अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन बता देती हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान का तैयारा जो कि शारजा से कराची आ रहा था, ठीक 300 किलोमीटर दूर जो है वो तैयारा लापता हो गया है और रडार से लापता हुआ है। कितना नुकसान हुआ है, ये तैयारा जो था इसमें कितने लोग अफराद थे, ये कौन सा तैयारा था, मुसाफिर तैयारा था या क्या इसकी डिटेल्स थी, आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी जो आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के हवाले से है। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ जो हैं उनकी बाकी तमाम फैमिली जो है उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है और कुछ उनके दुश्मन हजरात थे जिन्होंने उनसे बातचीत करना तक बंद कर दी थी, उसकी भी तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा वसीम अकरम की मौत की खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जिसके ऊपर वसीम अकरम का अपना खुद का रद्द-ए-अमल आया है, उसके बारे में आज बात होगी। इसके साथ ही हमारे गवर्नर सिंध हैं जी, और उनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने तालिबात के साथ कुछ नामुनासिब गुफ्तगू की है, उसके बारे में भी बात होगी कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया है कि जिसके बाद इतना वबाल मच गया है। इसके साथ ही आपको पता होगा कि पिछले दिनों एक खबर बहुत ज़्यादा चली थी जिसमें ये कहा गया था कि जनाब गवर्नमेंट की तरफ से किसी के घर पे भी टावर लगा दिया जाए और उसमें कोई भी किसी की भी ज़मीन होगी वो उस पर एतराज़ करेगा तो उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा, और लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर और ववेला मचाया था। तो फाइनली गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल आ गया है। सिंध तास मुआहदा आज के ब्लॉग में डिस्कस होगा, उसके ऊपर भी बात होगी। और भारत ने अब मक्का के ऊपर कब्जा करने का जो प्लान बनाया नाउजुबिल्ला, उसके बारे में भी आज सारा उनका कला कमा करूंगी कि जनाब अब नया शोशा भारत की तरफ से क्या छोड़ा गया। तो चलिए जनाब मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। सबसे पहले तो आज के ब्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जब मैंने सुनी तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई जनाब। शारजा से कराची आने वाला हमारा एक तैयारा जो है वो खलीज में लापता हो गया है और अभी तक उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो अभी तक की इनिशियल तफसीलात आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ी दुख भरी ये खबर है। शारजा से कराची आ रहा था और कराची से तकरीबन अभी सिर्फ 300 किलोमीटर दूर था और 300 किलोमीटर दूर ही ये लापता हो गया और खलीज में ही लापता हो गया। अभी जो इनिशियली तफसीलात आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली तैयारे ने दौरान परवाज़ नेविगेशन मसले की इतला जो है वो दी थी। नेविगेशन उसकी ठीक तरह से नहीं थी। पायलट ने एटीसी से हेडिंग की दरख्वास्त की जिस पर तैयारे को मौजूदा सिमत बरकरार रखने की हिदायत जो है वो की गई। इब्तदाई रिपोर्ट जो अभी तक पता चली है उसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि तैयारा अचानक दाईं तरफ कहीं मुड़ा और तेज़ी से अपनी बुलंदी खोने लगा और तैयारे के नीचे आने की रफ्तार तकरीबन 15,000 फिट जो है फी मिनट है वो रिकॉर्ड हुई। और एटीसी की मुतअद्दिद कॉल्स के बावजूद तैयारे में से किसी का कोई जवाब नहीं मौसूल हुआ और कराची के मगरिब में तकरीबन 155 नॉटिकल मील दूर ये तैयारा जो है अचानक से रडार से गायब हो गया और वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू किए जाने का इम्कान है। आपको बताऊं कि ये जो तैयारा था ये मुसाफिर तैयारा नहीं था बल्कि ये कार्गो तैयारा था। और इसमें अब क्या कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इसमें पायलट था या नहीं था या क्या था, यानी इसमें जो भी चीज़ें थी या जितने भी कार्गो तैयारा था तो ऑब्वियसली कितना बड़ा माली नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन जैसे ही इसके बारे में फ़र्दर तफसीलात आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आए रोज़ हमारी इस तरह की खबरें आ रही होती हैं। कभी परिंदा तैयारे के साथ टकरा जाता है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि पीआईए का एक तैयारा जो है वो ख़राब ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क उड़ के चला गया था और बताया गया था कि जनाब उसके अंदर कितनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई थी। और अल्लाह माफ़ करे कि मैं तभी कह रही थी कि इस तरह की नेग्लिजेंस जो होती चली जा रही है, खुदा ना खास्ता ये किसी बड़े जिसे कहते हैं कि नुकसान का पेश खामा हो सकती है, और ये वही चीज़ हुई है। शारजा से कराची आने वाले कार्गो प्रवास का कंट्रोल टावर से रब्ता जो है वो मुनक़ते हुआ और उसके बाद ये सिलसिला जो है ये चला। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता ही होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से इसके ऊपर एक बड़ा मसला बना हुआ था और कहा जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा कानून पास हुआ है जिसमें किसी की भी ज़मीन के ऊपर कोई भी टावर लगा दिया जाएगा और वो उसको इनकार नहीं कर सकेगा, और अगर इनकार करेगा तो उसकी निजी इमलाक जो है वो उनके कब्जे में चली जाएगी। इस तरह की बहुत सारे आपने रूमर्स सुने थे। तो अब फाइनली गवर्नमेंट का इस तरफ रिस्पॉन्स आया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो भी बताऊं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इस पर ये आया जी
कि जितने भी लोगों की निजी इमलाक हैं, उनकी जो अपनी जायदाद है, अपने प्लॉट्स हैं, अपने घर हैं, वो मालिकान की मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल नहीं होंगे। और जो शिज़ा फ़ातिमा हैं वज़ीर आईटी, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है आज़म नज़ीर तारड़ के साथ मिलके उन्होंने जनाब बताया कि डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मुफ्त कर दिया गया है और कमेटी ने बिल में तमाम सुकम जो है वो दूर करने की हिदायत कर दी है। और बिल की आड़ में वज़ीर आईटी और सेक्रेटरी पर माली फ़ायदे के इल्ज़ामात जो उन्होंने कहा कि लगाए गए थे। वज़ीर आईटी जो शिज़ा फ़ातिमा हैं, उन्होंने कहा कि पुराना कानून जो है वो मौजूदा दौर की ज़रूरियात के मुताबिकत नहीं रखता। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है और कानून साजी जो है वो इत्तफ़ाक़ राय से की जा रही है, ये उन्होंने कहा। अब मैं आज के ब्लॉग की सबसे बेहतरीन और मज़ेदार और सबसे अच्छी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये है कि मोहम्मद यूसुफ़, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं, हमारे लेजेंड हैं, और आपको ये भी पता होगा अच्छे तरीके से कि वो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियनिटी की तरफ थे, और फिर आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि मोहम्मद यूसुफ़ जो हैं, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो आप सोचें कि हम तमाम लोग तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, कलमा पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन हकीकत में असल मुसलमान वो होता है जो किसी दूसरे मज़हब से हकीकत में अल्लाह की राह की तरफ आता है, अल्लाह उसे अपनी तरफ बुलाता है। और आप सोचें कि उस इंसान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी पूरे ख़ानदान, पूरी फैमिली में ये बात अनाउंस करता है कि वो इस्लाम कबूल करने जा रहा है। क्योंकि हर कोई फूल फेंक के उसका इस्तकबाल नहीं करता, बल्कि फ़ैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो धमकियाँ देते हैं कि अगर तुमने इस्लाम कबूल किया या हमारे मज़हब को छोड़ा तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई लोगों को आग कर दिया जाता है, कई लोगों को जायदाद के ताने दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ जो है मोहम्मद यूसुफ़ के साथ भी हुआ था, और मोहम्मद यूसुफ़ जो हैं, इनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने इनको छोड़ दिया था। अब अच्छी खबर ये है कि उनकी फैमिली के बाकी मेंबर्स ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि मोहम्मद यूसुफ़ जो हैं, उनकी जो फुप्पो हैं, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो फुप्पो इनसे नाराज़ हो गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने इन पर पाबंदी लगा दी थी कि सारी ज़िंदगी के लिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ना तुम मेरे घर आओगे ना तुम्हारे घर में आऊँगी। लेकिन अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मोहम्मद यूसुफ़ की जो फुप्पी हैं वो, और साथ में फुप्पी के जो आगे से बेटे हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और इसका सेहरा जो है वो जाता है जी मोहम्मद यूसुफ़ को। सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि मोहम्मद यूसुफ़ की फुप्पी और उनके जो बेटे हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और आपको बताऊं कि इन दावों के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने निजी या मकामी मजहबी तकरीब में बाकायदा तौर पे जाके इस्लाम कबूल किया है। तो हमारी तरफ से मोहम्मद यूसुफ़ को और उनकी फ़ैमिली को बहुत बहुत इस्लाम यानी मुबारक हो। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं वसीम अकरम की। वसीम अकरम के बारे में आप लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा खबर चली थी कि उनका इंतकाल हो गया है। और आपको याद होगा कि शुएब अख्तर जो हैं, उनका एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें शुएब अख्तर ने कहा था कि उनके दोस्त यानी कि वसीम अकरम का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद वसीम अकरम की वाइफ सामने आई थी और उन्होंने आके लोगों को हकीकत और सच्चाई बताई थी। उन्होंने बल्कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी पोस्ट किया था। और अब फाइनली अपनी मौत की झूठी खबर के ऊपर वसीम अकरम भी तिलमिला उठे हैं और उनका भी एक वीडियो बयान आया है। और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मेरे बारे में ये खबर फैलाई है उनको 21 तोपों की सलामी। क्या कह रहे हैं वो, हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है, होप ऑल इज वेल। और मेरा आप लोगों से यही था कि पिछले कुछ दिनों से कुछ फेक न्यूज़ वगैरह चल रही है। अगर आप लोगों को आजकल के दौर में फेक न्यूज़ का नहीं पता तो हम 60 साल के बाबे किस उम्र में किस खेत की मूली हैं। और बेस्ट है उन लोगों को, उनको 21 तोपों की सलामी है। सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं मुझसे, जी आप जिंदा हैं? नहीं यार, मैं मर के वीडियो बना रहे हैं। और जिन्होंने भी ये बनाई है ये फेक न्यूज, फेक वीडियोस, यार यह का तो एक सेकंड में पता लग जाता है। आप लोगों को क्यों नहीं पता लग रहा? इतने डेढ़ होशियार हो आप लोग तो। और जिन्होंने भी बनाई है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। अफरीदी को रखा है, शुएब अख्तर, बड़े बड़े नाम किया है बना के, मेरी खबर फैलाई है उन्होंने। अगर यही वो माइंड के अच्छे काम की तरह लगाए तो जिंदगी में बड़े सक्सेसफुल हो। मगर पंजाबी में सेंगे खोते ने किताबा ला दियो ना, आलम फाजल नहीं बन जाता। ਉਹਦੇ ਲਈ एक्चुअल पढ़ना पैंदा है और नकल ਦੇ ਲਈ भी अकल की जरूरत है। बट थैंक्स फॉर द कंसर्न, आई एम फाइन, शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं कराची के गवर्नर की। उनका एक वीडियो बयान जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उनको बिला वजह शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी गवर्नर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, हुआ क्या? बेसिकली वो तालिबात जो स्टूडेंट्स होती हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होता है, उनके साथ वो वहाँ पे मौजूद थे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर वो उनके रोशन मुस्तकबिल और ख़ुद मुख्तारी के बारे में बात कर रहे थे।
लेकिन उसी दौरान एक समझ लें कि उन्होंने अज़राह तफन्नुन तमाम लड़कियों से कहा कि अच्छा वो लड़कियां हाथ खड़ा करें जो मुझे अपनी शादी पे बुलाएंगी। तो कुछ लड़कियों ने हाथ खड़ा किया। फिर उन्होंने अज़राह तफन्नुन कहा कि वो लड़कियां भी हाथ खड़ा करें जो शादी के बाद अपनी सास को अपनी माँ समझेंगी। तो कुछ लड़कियों ने खड़ा किया। और फिर उन्होंने मजाकन ये बात कही कि कुछ लड़कियां जो है वो शादी के बाद जो है सास बहू के झगड़े में पड़ जाएंगी। और ये एक आम मुस्कुराते हुए हंसते हुए उन्होंने ये बात की। लेकिन वो बात कहते हैं ना कि जिसने इसका पतंगड़ बनाना हो वो किसी भी बात का पतंगड़ बना सकता है कि भाई वो गए थे वहाँ सीरियस होकर अपनी स्पीच करते और किसी से भी कोई ऐसी वैसी बात ना करते और खामोशी से आ जाते। तो भाई आजकल वो 21वीं सदी चल रही है, वो कोई पुराना ज़माना तो है नहीं कि आप जाएंगे और बिल्कुल रोबोट बन के वहाँ पे खड़े होकर आप लड़कियों के साथ बात करके आ जाएंगे। ठीक है, अगर उन्होंने आजकल सास बहू के इतने सीरियल्स चलते हैं, हर ड्रामे के अंदर आपको सास बहू नज़र आ रहा होता है, तो अगर उन्होंने भी ऐसी कोई बात कर दी तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल आप लोग खुद फैसला करें, जो कुछ उन्होंने कहा। हैव अ लुक। और जो मुझे बुलाएंगी अपनी शादी में हाथ उठाएं। कोई भी नहीं बुलाएगी मुझे। अरे हाथ इधर वाली तो उठा दे। जो मुझे शादी में बुलाएंगी वो हाथ उठाएं। इधर से भी उठ गया। इधर वाले कंजूस हैं क्या? जोर से बोलो, बुलाओगी ना? बुलाएंगी? वाह, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे, सलामत रखे, खुश रखे। मगर वो जब बात कर रहे थे शादी की तो मुझे एक कहानी याद आ गई कि शादी तो हो जाएगी, फिर सास बहू की कहानी ना। जो सास बहू की कहानी करेगी वो हाथ उठाए, कोई मत उठाना। एक ने उठा दिया कि दूसरी ने भी उठा दिया। और जो सास को अपनी अम्मा समझेगी वो हाथ उठा ले। उठा लो, कंजूसी ना करो। क्या खुशकिस्मत होगा वो जोड़ा जहां ये सास को अम्मा समझेगी। इधर से भी है, इधर कोई नहीं है, सबने निकाल देना है कि उनको घर से। अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो वाहवाह हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई है, जिस तरह से पाकिस्तान एक आलमी लीडर के तौर पे उभर रहा है। आलमी लीडर मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर इस्लामी मुल्क अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। यहाँ तक भी खबरें आ रही हैं कि लीबिया के अंदर भी जो अनस्टेबिलिटी है उसके अंदर भी पाकिस्तान अब अपना किरदार अदा कर रहा है और ख़ामोशी से किरदार अदा कर रहा है बिना किसी क्रेडिट के। पाकिस्तान ने ईरान के लिए जो कुछ किया है और जितनी इन्वेस्टमेंट भारत ने की थी पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करवाने पर, उल्टा आज वो भारत जो है वो आइसोलेट हो गया है। और यकीन करें कि मैं एक बात पूरे दावे से कहती हूँ और मैं करती चली जाऊंगी जब तक ये चीज़ नहीं होगी। और जितने मेरे फॉलोअर हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत को बर्बाद करने के लिए बाहर से किसी भी शख्स को लाने की, लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। भारत और मोदी ये लोग अपनी बर्बादी के लिए खुद ही काफ़ी हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश में आपने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे के ऊपर लोगों ने यूरन तक पास किया, वहाँ से शेख हसीना वाजिद को भगाया और भगा के वो जिनकी प्रॉक्सी थी उनके पास जाके उसने पनाह ले ली। लेकिन अब भारत के पास उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान के साथ हम मुकाबला करने की हमारी सकत नहीं है, तो वो पाकिस्तान का पानी रोक के तरह तरह की धमकियां देते हैं। अब ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान का मसला चल रहा है भारत के साथ, इसके ऊपर बहुत सारे जो तज्जिया निगार और कार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगली जंग पाकिस्तान की भारत के साथ पानी के ऊपर ही होगी, लेकिन जिस पे भी होगी इंशाल्लाह फतेह तो हमारी होगी। मगर मैं आपको पहले तो भारत का मकरू चेहरा दिखाना चाहती हूँ जो वो पाकिस्तान के बारे में और इस्लाम के बारे में सोचते हैं। ये भारत का एक हिंदू पंडित है और मज़ेदार बात पता क्या है कि इस पंडित के बारे में सबसे पहले ट्वीट पता किसने की? बड़ा एक मुनाफिक सहाफ़ी है, लेकिन बड़ी बात है कि उनको ये तौफीक हुई और उन्होंने एक हिंदू पंडित का एक क्लिप शेयर किया जिसमें वो ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद पे जिस तरह से उन्होंने अपना मंदिर खड़ा किया है, इसी तरह से ताजमहल को गिरा के वो अपना वहाँ पे मंदिर खड़ा करेंगे। साथ ही नाउजुबिल्लाह उसने खाना काबा के बारे में भी बड़ी बकवास की है। क्या कहा है जरा सुनिएगा। समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता,
तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। अच्छा जी, आपने सुन लिया। यहाँ से आपको भारतीय सोच का अंदाज़ा होगा। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि अपनी बर्बादी के लिए वो खुद ही काफ़ी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश में हुआ। तो अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है, इसको अब अपनी तरफ से एक तरफा मुअत्तल करके भारत ये समझ रहा है कि जनाब हमारी इस तरह से जीत हो जाएगी। पिछले दिनों आपको पता है कि उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम में। उस पहलगाम को उन्होंने निशाना बना के अपने तौर पे ही ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था और हमारा पाकिस्तान के साथ ये जो मुआहदा हुआ था, इसको हम यकतरफा तौर पे ख़त्म करते हैं। असल में ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी मुआहदा है, ये 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, जिसको सिंध तास मुआहदा कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत 3 दरिया जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आते थे और बाकी के जो मशरकी दरिया कुछ 3 हैं वो इंडिया के हिस्से में आते थे। लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है कि वो बंद बना बना के हमारे हिस्से का पानी, जो हमारे दरियाओं का पानी है, उसको भी रोक रहा है। जब दिल चाहता है पानी रोक लेता है, और जब बारिशों का मौसम आता है, सैलाब का मौसम आता है, तो वो बिना बताए वो पानी खोल के पाकिस्तान के अंदर सैलाब लाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसके ऊपर ये है कि अपने तौर पे खुद साख्ता मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, जो कि पाकिस्तान का बिल्कुल राइट है। इसके ऊपर जनरल सईद हैं जी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डॉन में एक आर्टिकल लिखा है। उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने सिंध तास मुआहदा, इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो गुज़श्ता 65 साल से पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान की तकसीम का बुनियादी मुआहदा रहा है, उसके बारे में बड़ा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर उन्होंने भारत ने किस तरह से मई 2025 में यकतरफा तौर पर इस मुआहदे को मुअत्तल किया, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर जो दावा किया गया कि भारतीय दरियाओं के ऊपर जो नए मंसूबे बन रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर पानी की दस्तयाबी जो है मुतासिर हो सकती है, खूबसूरती से इस कॉलम के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ये आर्टिकल बताता है कि किस तरह से भारत जो हमारे साथ पानी यानी दरियाओं के बहाव का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर किया करता था, वो भी इन्होंने करना बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की ज़रई पैदावार, बिजली, खुराक और मैशत के ऊपर जो बड़ा इन्हसार है दरियाए सिंध के निज़ाम पर, खसूसन दरियाए चिनाब के ऊपर, तो ये पानी रोक के जो डिज़ास्टर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर हमारे आर्मी चीफ और हमारे इदारों का जो मौक़िफ़ है वो आप लोगों के सामने है। और अगर आने वाले दिनों में भारत के साथ पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, और अगर वो कहते हैं ना, लातों के बूत बातों से नहीं मानते, और बातों से वो नहीं मानते, और पिछली दफ़ा जो वो समझते थे कि हमने कवा गिरा के पाकिस्तान में कोई जंग जीती है, और एक गलत और झूठा नैरेटिव वो इंडिया के अंदर बना के इंडियंस को पागल बना सकते हैं, पाकिस्तानियों को पागल नहीं बना सकते। इस पे आप लोग क्या सोचते समझते हैं, ये ज़रूर बताइएगा।